करता हूँ माननीय विधायक महोदय जी की ओर से उपखंड लाडनों के और अशेष शुभकामनाएं। मैं जैसा कि मैं मिलकर के एक बहुत ही सुंदर रूप में आज के इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं और न केवल हमारे यहाँ बल्कि पूरे देश के कोने कोने पर आज इसी समय इसी तरह की छटा लिए हुए हमारे बच्चे, हमारे नागरिक और हमारा प्रशासन तमाम उपस्थित आप और हम सब देख रहे हैं कि अपने उमंग और उल्लास के साथ छठाव का ये पर्व आयोजित करने की ओर अग्रसर हैं। इसी कड़ी में न केवल हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे संसार में हमारे जहां जहां दूतावास हैं वहां आज हमारा देश का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा खुली पलों में होने जा रही है। मैं सभी उपस्थित बाकी हैं आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने अपने स्थान पे हमारे कर कमलों से ध्वजारोहण की रस्म अदा हो रही है। अब जैसे ही ध्वज फहराएगा हम सलामी देंगे, सावधान की मुद्रा में रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के लिए परेड का आह्वान भाई नंद सिंह जी के अपील से हुआ और इसका नेतृत्व मनीष, उसके पीछे शहीद अजीम खान राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नंबर 2 लाडनों, लीडर जाकिर, लीडर के रूप में भरत जहांगीर, उप लीडर पीयूष जानू और उनके बाद हमारे नगर का लीडर रौनक गिंटाला, उप लीडर कल्पना और उसके बाद राजकीय उच्च विद्यालय लाडनों लीडर गुड़िया। सलामी देने पैसे माननीय मुख्यमंत्री राकेश साहब, आपके साथ उपखंड अधिकारी जी, हमारे डिप्टी साहब, हमारे थानाधिकारी जी। समय बता रहा था संयोजक विद्यालय गोरी लाडनों का छात्र दल है और इनका नेतृत्व कर रही है इनकी शारीरिक शिक्षिका कमला गोदारा और इस पूरे परेड को संभालते हुए अपने सहयोगी के रूप में कमला जी गोदारा जो कि हमारी गोरी विद्यालय की सीनियर फिजिकल टीचर है। परेड सलामी के लिए आरंभ कर चुका है। मैं 85 नजदीकियों से आग्रह करूंगा कि आप सलामी स्वीकारें। ये जो सलामी है ये इस झंडे को और आज के मेहमानों को इन बच्चों की ओर से दी जा रही है और ये बच्चे हमारे जोरी विद्यालय के होनहार और धनियाल, इसके साथ ही धनियालों के साथ साथ ये हमारे भविष्य की तस्वीर है और भविष्य में जब हमारे नागरिक होंगे तो देश, जैसा कि मैं कह रहा था, इस स्टेडियम को लेकर के आज ऐसा महसूस हो रहा है हम लगातार आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसी तरह से ये बच्चे जब हमारे मुख्य धारा में आएंगे तब हमारा देश और उन्नत होगा और विकसित होगा और प्रफुल्लित होगा। इसके पीछे हमारे सुभाष बोस और नंबर 2 विद्यालय जो कि हमारा सेवता एकमात्र अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, उनके बच्चे मन से सलामी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शहर की 2 बालिकाओं के रूप में विशेष रूप से अपनी पहचान रखने वाले विद्यालय हैं मुतोड़िया और केसर देवी। तो मुतोड़िया और केसर देवी की छात्राएं मंच को अपनी ओर से परेड का प्रदर्शन और सलामी देकर के आज के इस सुनहरे
प्रदर्शन से साबित है कि जहां पुरुष प्रदर्शन कर सकता है, कुछ ही परिस्थितियों को छोड़ करके महिलाएं कमोबेश समान रूप से प्रदर्शन कर सकती हैं। इस बात को विज्ञान भी साबित करता है। बेशर्ते उसको समान अवसर मिले, और ये समान अवसर की बदौलत आज आप हम देख रहे हैं कि जिस तादाद में हमारे छात्र ट्रेड प्रदर्शन करके अग्रसर हो रहे हैं, उससे बड़ी तादाद में हमारी बेटियां, हमारी विद्यालय की छात्राएं और ये विद्यार्थी के साथ साथ आप देखेंगे इनके पीछे सिर्फ कैडेट, और ये बहुत ही सुंदर बात। और आप जो कि हमारे देश की सर्वोच्च सेना है, और उसमें जब कमीशन की बात आती थी तो कुछ समय झिझक थी कि लड़कियां शायद बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन अब हमारे देश के सर्वोच्च कमांडर तक, जो हमारा सेना बेस होता है, वहाँ तक एक बच्ची कर सकती है। और ये बच्चियों की काबिलियत का ही परिणाम है कि उन्होंने जहाँ जहाँ इनको लो भैया साइड हो दे। अपने भयंकर सात, छः, पाँच, चार, तीन, अगन, बदल, छः, पाँच, चार, तीन, अगन, बदल, एक, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, अगन, बदल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, अगन, बदल, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 6, 8, 7, 4, 3, ये 31 बच्चे डिफेंस की तैयारी करने वाले आज ये तैयारी में लगे हुए हैं। कल हमारे भारत के सैनिक होंगे। इनके लिए आज के इस अवसर पर मंचासीन अतिथि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दो दो दस दो, खाली खाली एक दो। जय सर।
किया। आगे झांसी की रानी जो कि हमारे इस अंचल की एक वीर योद्धा के रूप में पहचान रखती हैं और उनकी प्रस्तुति को साकार करने के लिए हमारे सूरजमल भुतोड़िया बालिका विद्यालय की बिटिया लक्षिता एक नृत्य प्रस्तुत करके झांसी की यादों को तरोताजा करना चाहती हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से झांसी की रानी स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 में हुआ था, तब से लेकर के और जीवन पर्यंत उन्होंने यानी वो जब तक बलिदान नहीं हुई तब तक एक योद्धा के रूप में लड़ती रही। और झांसी की रानी के लिए कहते हैं कि मर्दानी वह झांसी वाली रानी, एक मर्द की उस समय जैसा कि मैं कह रहा था डिफेंस में विशेष प्रभुत्व की बात हुआ करती थी और उपाधि उसको दी गई थी, तो उसको ये प्रस्तुत कर रही है। के सामने जो खाई हो गई थी बारिश मिट्टी के अभी बन गया।
कार्यक्रम में मंच पर विराजमान लाडनू एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, डिप्टी साहब, शिक्षा विभाग से पधारे सभी अधिकारीगण, वाइस चेयरमैन साहब, समस्त पधारे हुए उपखंड अधिकारीगण, यहाँ आज इस स्वतंत्रता दिवस और साथियों आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और पूरे देश में एक हर्षोल्लास का प्रोग्राम चालू है बैठी माहौल इस देश में है। हर उपखंड पर, हर गांव में, शहर में, हर जगह आज के दिन के लिए एक लंबी बड़ी लड़ाई के बाद ये दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हमें ये दिन मिल पाया और 78 साल आजादी को हो चुके हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मुझे कहते हुए खुशी है कि जिस देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, उद्योग और विकास के नाम पर हम लोग अंग्रेज इस देश को बहुत बुरी स्थिति में छोड़ के गए। और हर मंच से मैं ये बात कहता हूं कि जब पूरे विश्व को लग रहा था कि ये देश भारत रशिया के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान 2 भागों में बंटा हुआ है, और भी जहां जहां स्वतंत्रता मिलने के बाद देश अखंड रख पाना सबसे बड़ी चुनौती और अखंड रखने के साथ साथ विकास की राह पर लाना सबसे बड़ी चुनौती इस देश के सामने थी। और आज मैं उन तमाम लोगों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी के बाद चाहे इस देश को अखंड रखने के लिए इस देश का संविधान बना और चाहे जिस भी तरह से, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मजदूर हो, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या से इस देश को खड़ा किया। और आज हम लोग विश्व के अग्रणी देशों में भारत देश खड़ा है। मैं नमन उन चाहूंगा कि जिन्होंने इस देश को सुरक्षित रखने में अपनी प्राण त्यागे, अपना जीवन पूरा उसके लिए बलिदान किया। और आज जब विकास की राह में हम लोग खड़े हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये देश आगे और मजबूत बने और विकास की ओर जाए। उसको लेकर प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान इस देश में देना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि 6वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे इस स्टेडियम से मैं आप लोगों को संबोधित कर पा रहा हूं। 5 साल पिछले और 1 साल ये आप लोगों ने ताकत दी, मुझे विधायक बनाने का अवसर मिला, आप लोगों ने एक भरोसा व्यक्त किया। और आज मुझे खुशी है कि जो पहले स्वतंत्रता दिवस पे सपना देखा था वो आज कहीं ना कहीं काफी अच्छे रूप में ये लाडनू विकसित हो रहा है। मैं इस स्टेडियम में देखकर मुझे खुशी मिली कि जब 2018 का स्वतंत्रता दिवस था, पहले प्रोग्राम में मैं आया, तब मुझे लगा कि इतनी सुंदर जगह, इतनी मुख्य जगह इस शहर में है, क्यों ना यहाँ एक स्टेडियम अच्छा तैयार हो। और 2.5 करोड़ की लागत से इसका अनावरण इससे पहले जो 15 अगस्त था उस पर हमने किया और आज एक भव्य रूप में ये स्टेडियम बनकर हम लोगों के सामने तैयार है। महिला कॉलेज बनकर तैयार है। हॉस्पिटल में कोरोना के बावजूद भी जो चिकित्सकों ने अपनी योगदान दिया वो भी हम सब के लिए एक बड़ा उदाहरण इस लाडनू के लिए है। और आगे मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब अपने दायित्वों को भी समझें और जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो भी इस देश में हम योगदान दे सकते हैं,
उनमें हमें देना चाहिए। और इस स्टेडियम के लिए मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, नगर पालिका मंडल है, चेयरमैन साहब भी मौजूद है, ईओ साहब सबको, कि हमने एक अच्छा स्टेडियम बना लिया और भी इसमें काम होगा, लेकिन कहीं भी ये खराब ना हो, गाड़ियां इसके अंदर ना एंट्री कर पाए, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। क्योंकि हम लोग अगर अपना दायित्व नहीं निभाएंगे, स्टेडियम का ये कार्यक्रम हो, कितनी सुंदर धूप लगी हुई है, कितने लोग आज घरों से निकल कर आए हैं। किसी भी जिला स्तर पर भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जैसा इस लाडनू की परंपरा रही है। आप लोगों ने इन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों को पूरी ताकत लगा के, चाहे शिक्षा विभाग हो, सारी स्कूलों के बच्चे हो, सब लोगों ने, सारे प्रशासन ने मिलकर पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को जो करवाया है, उसके लिए मैं पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः सभी लाडनू वासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। करने हैं, शेष कार्यक्रम हमारा यथावत जारी रहेगा। आगे मैं आग्रह करूंगा, हमारे पीएम श्री विद्यालय केसर देवी बालिका लाडनू से सिम्मा भूटा पधारे और प्रस्तुति देगी। मैं दुश्मन से डरता नहीं, तो एक बहुत ही सुंदर देखिए कि जैसा अभी विधायक महोदय जी ने कहा कि कितने वीरों ने, कितने हमारे नागरिकों ने आह्वान किया, जान दी, प्राण त्यागे, तब जाकर के ये देश स्वतंत्र हुआ। और ये स्वतंत्रता की जो कीमत है वो हम किसी से न डरने
हमारे और वहाँ की व्यक्ति मेरा जो नए पार्टी जो प्रस्तुति दी थी इसी क्रम में जो मीडिया जो अभी प्रस्तुति दे रही थी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी इसके बलिदान करने वाले महापुरुषों को याद करते हुए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के नागरिकों को संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ देश व समाज के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का भी जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करना होगा ताकि हम स्वस्थ समाज के निर्माण और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है और उनके सपनों को हम साकार कर सकें। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
रामेश्वर सिंह जी, सूबेदार भंवरलाल जी, ये मैं नाम बोल रहा हूँ ताकि आप ध्यान रहें। मंच पे माननीय उपखंड अधिकारी जी के कर कमलों से शॉल, मोमेंटो और भक्त विकास परिषद का दुपट्टा माननीय तहसीलदार महोदय जी की ओर से हमारे मंचासीन अतिथियों की पावन उपस्थिति में प्रदान किया गया। इस कड़ी में अगला नाम मेरे पास कैप्टन मेडल्स हैं, इस बात के प्रतीक हैं कि आप अपने सेवा काल के दौरान सेना के शीर्ष सम्मान प्राप्त करने वाले आगे जयचंद जी, स्वामी ईश्वराराम जी, दुर्गादास जी, कल्याण जी, सुखदेव जी, रामनारायण जी, मूलदास जी, सभी पधारे हुए सेनानी हैं। वो कृपया वन बाई वन में नाम बोलूंगा, मंच पे पधारेंगे। कैप्टन साहब का मान और सम्मान हो रहा है। कैप्टन साहब सेनानियों में वयोवर्ग होंगे और आपका ये मान और सम्मान उस देश के उन भावों का मान और सम्मान है जिसको कुछ समय पहले मैं आपके समक्ष हवलदार मंतू खान जी, भंवरलाल जी आगे सादर आमंत्रित थे मंच पे। आपने अमूल्य सेवाएं सेना को प्रदान करी। इसके बाद भंवरू खां जी तैयार रहे और उनके बाद मंतू खां जी, आप भी हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हैं। कृपया आप पधारें। देना, परिवार को संबल देना, खुद को अंदर से मजबूत रखना बहुत बड़ी बात होती है। और आपका मान और सम्मान, सच्चा मान और सम्मान वीरांगनाओं का मान हमारा होता है, वो जान से भी प्यारा होता है। और वो भी मान यदि एक सैनिक का या वीरांगना का हो तो अपने अर्थ को द्विगुणित कर देता है। और उस अद्वितीय हवलदार ईश्वरराम जी और आप सूबेदार हैं जयचंद जी, ये सेना के अंदर दुर्गादास जी के बाद सूबेदार कल्याण सिंह जी से निवेदन रहेगा। सूबेदार रामनारायण जी तरड़ तैयार रहेंगे। सुखदेव जी और रामनारायण जी से आग्रह रहेगा कि आगे की पंक्ति में तैयार। और ये अच्छे एंकर के गुण होते हैं। बाटी जी जाने माने अच्छे एंकर हैं और व्यवस्था को समझते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंच एकदम व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है।
रहा है मूलदास जी आगे आमंत्रित हैं। मूलदास जी आ जाए सर सामने। महावीर प्रसाद जी भी पधारे, आप भी दोनों कि आप भी पधारें और मान और सम्मान की इस रस्म को प्रति प्रदान करें। और सम्मान में कमांडो नंद किशोर जी स्वामी इसी कड़ी में हवलदार मदन जी दारा और कुलदीप सिंह जी राठौड़, हवलदार अयूब खान जी का मान और सम्मान। देखिए लक्की डिफेंस की उपस्थिति अपने आप अपने सामने पटवार मंडल लाडनू मेरे चचेरे भाई हैं और बहुत ही सालिम सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी भाई शिवरतन सिंह जी ने वही अपना कार्य स्टाइल बनाए हुए हैं और बचपन साथ जिया है। तो ये मान और सम्मान करते हुए प्रशासन का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अच्छा चयन किया है। बहुत ही सेवाएं आर्मी में दी हैं। तो भाई राजेंद्र जी से आग्रह कि आप मंच पे पधारें। नहीं होता है जैसा भी किशन आया मुझे खुशी हुई उसी तरह से, और ड्राइवर आते हृदय का अंग माना जाता है। मोमेंटो दिलवाएं तहसीलदार जी का अतिरिक्त उत्साह। मालू खान परिवार से, आजम खान जी के परिवार से रमजान जी आए हुए हैं। सईद अजीम खान जी के परिवार से उनके पुत्र रमजान जी का मान और सम्मान। इस विद्यालय आपके पिता के नाम से विद्यालय है, नंबर 2 इंग्लिश महात्मा विद्यालय, जहाँ के शारीरिक शिक्षक कृष्ण कुमार जी भाटी सर और शेष हमारे मंच पे उपस्थित। सेना की तरफ हमारे तहसीलदार लाडनों के पद को सुशोभित कर रहे हैं और जिम्मेदार जानते हैं और हर चेहरे को पहचानते हैं। तो एक लंबा सेवा काल आपका हमारे यहाँ रहा और मैं तो दुआ भारत विकास परिषद की ओर से यो सर मीणा जी जिनके तत्वावधान में ये प्रोग्राम हो रहा है, अपना पहला परिचय है। यो सर दिन रात एक सी मेहनत करके अपने अपने क्षेत्र में अपने श्रेष्ठतम को देने की कोशिश की गई। उनका मान और सम्मान आगे प्रसिद्ध। गर्मियों में देखा सर मैंने आपका पानी का प्रोग्राम। तो पानी कहन पाए दियो। मुश्ताक खान जी नायब तहसीलदार उप तहसील मीटुडी, आपका मान और सम्मान प्रोग्राम भुतोड़िया के अंदर संयोजित हुआ, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप बिल्कुल निष्ठा के साथ बहुत ही सरलता के धनी व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों का मान और सम्मान होना प्रशासन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मान सम्मान ओम प्रकाश किचड़, ये हमारे निम्बी का और हमारा प्यारा बेटा है, वो भाई और ये बेटा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही निष्ठा के साथ कार्य करता है। इसी होगा कि प्रशासन आपके दर्द को महसूस करता है। इसी कड़ी में श्री तुषाराम जी कांस्टेबल वृत्त कार्यालय लाडनू विभागीय कार्य में देते हैं। और जैसा मैं कह रहा था, वीर शहीद परिवारों की परिवारजन जिन शहीद मीणा जी, देखिए स्वतः अपना वो भाव आ जाता है अपनों के प्रति और आना भी चाहिए।
तेलुगु में हमने। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मंचासीन हमारे आपके लिए गौरव की बात है, हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम मेरे पास टीम के मेंबर जब आमने सामने हो मुस्कुराएं, यह आपकी आत्मीयता के भाव हैं। एसडीएम साहब भी बहुत सरलता के साथ, चूंकि यह जो दलित परिवार है और जहां पर पढ़ने लिखने की कोई ज्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो आपका भी इसी कड़ी में पद पे गणित के विषय में उत्कृष्ट कार्य किया। न केवल विद्यालय में बल्कि आप शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों को भी कुशलता, और उसमें आप असिस्टेंट के रूप में अपने बॉस और अपनी टीम का सहयोग करते हैं। आपका मान और सम्मान हुआ है। और हमारे चेयरमैन साहब पार्षद सुमित्रा जी हीरो के लिए करता धोनी, और हम ये सम्मान करके अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत बहुत शुभकामनाएं तक हमारे बीच सेवाएं देते हुए आगे आप हमारे साथ इसी केसर देवी पीएम श्री केसर देवी राजकीय बालिका विद्यालय, आपने 12वीं कला वर्ग में 91.8% अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया। छात्रा सुभाष बोस लाडनू, आपका मान और सम्मान, ये बहुत ही खुशी की बात है। सुभाष बोस स्कूल के लिए शुभकामनाएं और बिटिया के लिए मंगल कामनाएं। बाकी खेलकूद प्रतियोगिता हमने जिला स्तर पर करवाई, उसमें आपका योगदान। समाज सेवी निधि जो था, आप भी आर्थिक सहयोग दीपक जाफर लाल जी और अर्जुन सिंह जी हमारे आर्थिक सहयोग नींबी जोड़ा के क्षेत्र में जब भी जरूरत पड़ती है आपका। ये देखिए गौशाला, जब हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, अब का गौशाला, और उस गौशाला को एक सुंदरता के साथ, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये अभी की थीम है, पीछे जब भी समाज को या प्रसिद्ध की सुंदरता का सम्मान है। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। गौ सेवा टीम लाडनू, आपका एक दिन इस फाउंडेशन का कार्य है और आपके लिए मैडम सम्मान प्राप्त कर रही हैं। मैडम के लिए असीम शुभकामनाएं। स्काउटिंग अपने आप में किसी तरीके की मोहताज नहीं है। ये इसका सौंदर्य बनाते हैं तो हमारे दिमाग पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, और उस प्रभाव का मूल्य ये संयुक्त रूप से आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत असीम संदेह हर दूसरे व्यक्ति के लिए है। जिस तरह से प्रोत्काय बहनती नब्बे प्रोत्काय जीवंती योग के शिक्षक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे हुए हैं और मेरे गृह पंचायत के बासिंदे हैं। असीम शुभकामनाएं भाई कुलदीप करते हैं। और आपका परिचय भी मेरा स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक है, हिंदुस्तानी लगा रहता है और एक विशेष संदेश के साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। आप है ऐसे व्यक्ति का मान और सम्मान। अखबार है, इसके अलावा आप अन्य क्षेत्रों के अंदर पत्रकारिता, सामाजिक कार्य